सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। अपना जीवन हमको जब श्रेष्ठ बनाना हो तो वेदों का पढ़ना पढ़ाना तो अवश्य हमारे लिए कल्याणकारी होगा। जीवन और जगत का उत्थान उस परमपिता परमेश्वर की वाणी, कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करके ही हम अपना संपूर्ण जीवन सुंदर, सुव्यवस्थित और मन इंद्रियों को नियंत्रण में रख सकते हैं। प्रभु के मार्ग पर भी चलने का यह सामर्थ्य देता है। यदि हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारे वश में होती हैं। हमारा मन, हमारी इंद्रियां यदि वश में नहीं है तो संसार के किसी भी कार्य में हम सफल नहीं होते हैं और सफलता नहीं मिलती है जीवन में, तो हमारा अनेक प्रकार से अकल्याण ही होता है। क्योंकि सफल जीवन सब चाहते हैं, कोई भी एक बार अपने जीवन को दुखमय, कष्टमय द्वंद्वों में नहीं डालना चाहता है। और मनुष्य तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा जो है दूरदर्शी माना जाता है, सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ हमारा जीवन हो, उसके लिए सदैव प्रभु के मार्ग पर चले, प्रभु के बताए मार्ग का आलंबन लेकर के उसके लिए सतत पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते रहना। कुछ लोग इस यात्रा में थक जाते हैं, रुक जाते हैं, कुछ अलग अलग विषयों में फंस जाते हैं, जिनके कारण यह उनका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो जाता है। हम कभी थके नहीं, रुके नहीं, अपने मन पर, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करके आगे बढ़ें। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, साम वेद का यह मंत्र 525वां मंत्र है। और अगर ऐसे चर्चा करें तो षष्ठ प्रपाठक का जो है, पूर्वार्चिक का षष्ठ प्रपाठक, उसका तीसरा यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही है। इसको लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा। ओम तिस्रो वाचा ईरयति तिस्रो वाचा ईरयति प्रवह्निरितस्य।
वह्निर्ऋतस्य धीतिम धीतिम ब्रह्मणो मनीषाम गावो यन्ति गोपतिम गावो यन्ति गावो यन्ति गोपतिम पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानः वावशानः 525वां यह मंत्र है। सामवेद का 525वां मंत्र। ओम तिस्रो वाच ईरयति प्रावह्निर्ऋतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम् गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः
ओम तिस्रो वाच ईरयति प्रवह्निर्ऋतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम् गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमाना सोमं यन्ति मतयो वावशानाः। बहुत ही सुंदर यह वेद मंत्र है। कहा है कि इस वेद मंत्र का ऋषि पराशर है, शाक्त्य, देवता पवमान, सोम, छंद त्रिष्टुप, स्वर धैवत। पराश्रवती इति पराशरः, परा शृणाति इति पराशरः, जो शत्रुओं को सुदूर नष्ट करने वाला, शक्ति, जो शक्ति का पुत्र है अर्थात शक्ति का पुंज है, यह ऋषि वह्नि, सब वेदवाणियों का धारण करने वाला। तीसरा वाचः, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये जो तीसरा वाचः, ये तीन जो वाणियां हैं, तीनों वाणियों को प्रईरयति अर्थात प्रेरित करता है, स्वयं उनका निरंतर उच्चारण करता है और लोगों में उनका प्रचार प्रसार करता है। लोगों को ज्ञान, कर्म व उपासना तीनों का बड़ा उत्तम संदेश देता है। जो पराशर है, जो अपने अंदर के शत्रुओं को और संसार के शत्रुओं को दूर करता है। मन में जो पाप आता है, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये अंदर के जो शत्रु हैं, ये हमारे जीवन को विनाश की ओर ले जाते हैं। तो जो पराशर ऋषि है, वो जो शत्रुओं को नष्ट करने वाला है, जो शक्ति का पुत्र है, पुंज है, वो यह ऋषि जो सब वेदवाणियों का धारण करने वाला है, ये जो ज्ञान का प्रकाश है, इस ज्ञान के प्रकाश को धारण करता है और प्रकाश से सारे दुर्गुण, दुर्व्यसन और ये जो अज्ञान है, अंधकार है, अविद्या है, यह सब दूर हो जाती है। यह जो कल्याणी वेदवाणी है, ये तीन भागों में विभाजित है और चौथा जो अथर्ववेद है, वो तो विज्ञान का जो है विशेष रूप से आधान कराने वाला है। तो ऋग्वेद जो ज्ञान प्रधान है, ज्ञान कांड कहलाता है। जो यजुर्वेद है वो कर्म कांड का, या ये कहें कि कर्म की प्रधानता वाला वेद है। सामवेद जो उपासना प्रधानता वाला वेद है, उपासना कांड है। और अथर्ववेद जिसमें तीनों का मिश्रण है, तो विज्ञान का हो गया, वो विज्ञान से युक्त है, अनेक विषयों में मार्गदर्शन मनुष्यों का करता है। तो इस प्रकार से ये जो वेदों की परंपरा है, जो पराशर ऋषि है, या हम अपने अंदर जो शत्रुओं को भस्मीभूत करने वाले बन जाते हैं, उनका विनाश करने वाले बन जाते हैं, तो हमारे अंदर भी वह सामर्थ्य आ जाता है। तो हम इस जीवन को जिए, और वास्तव में जो वेद के भेद को जानता है, वेद के अनुकूल जीवन जीता है, कभी प्रतिकूल जीवन नहीं जीता है, वह संसार से और अपने इस शरीर से कभी भी पराजित नहीं होता है। वह संसार का और शरीर का, आत्मा का उद्धार करने वाला बन जाता है, उपकार करने वाला बन जाता है, सुधार करने वाला बन जाता है, इनका उद्धार करने वाला बन जाता है। इसलिए यह जो वेद का संदेश है, इसको हम धारण करें। और आगे कहा है कि जो स्वयं भी वेद के ज्ञान से अभिषिक्त है, अभिसिंचित है, वह दूसरों को भी अभिसिंचित करता है, वह इसका प्रचार प्रसार करता है और उत्तम संदेश देता है, जिससे उसका स्वयं का जीवन, घर परिवार और समाज में भी उन्नत जीवन हो जाता है। उस प्रभु को
ऋतस्य धीतिम, सत्य का धारण करने वाली मनीषाम, बुद्धि को, ज्ञान को प्रेरयति, प्रचारित करता है। प्रभु से दी हुई यह वेदवाणी सत्य का ही धारण कराने वाली है। यह मनुष्य को नियमित जीवन बिताने का ऋत उपदेश करती है, सत्य उपदेश करती है। यह पराशर स्वयं उस वेदवाणी का धारण करके औरों को उसका उपदेश देता है, स्वयं भी वैसा ही जीवन जीता है और दूसरों को भी उसी के लिए प्रेरित करता है कि उसका जीवन ऐसा ही बने। और इस प्रकार से जो कल्याणी वेदवाणी का उपासक होगा वो कैसे उदास होगा, इंद्रियों पर नियंत्रण होगा। तो आगे कहा है जो गावो यंति गोपतिम पृच्छमानाः, गावः जो वेदवाणियां, गोपतिम इंद्रियों के पति को, गाव इंद्रियाणी पृच्छमाना पूछती हुई, यंति प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति पूछते पूछते किसी के घर जा पहुंचता है, उसी प्रकार से ये वेदवाणियां जितेंद्रिय के समीप पहुंच जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें, यदि मैं जितेंद्रिय बनूंगा तो वेदवाणियां मुझे प्राप्त होंगी। इनका अर्थ समझने के लिए जितेंद्रिय होना बहुत आवश्यक है। बहुत बड़ी बात कही है, बहुत सुंदर बात कही है कि जिस प्रकार से अपरिचित व्यक्ति आपके घर को पूछते पूछते आपके पास पहुंच जाता है, आपके भवन का वह जो है स्थान पा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा हुई और वह जो है पूछते पूछते पहुंच गया। ऐसे ही जो व्यक्ति कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करता है, जीवन में जितेंद्रियता को महत्व देता है, जो जितेंद्रिय है, जो है योग्य हो जाता है, ये स्वयं ही उसके पास पहुंच जाती हैं। अर्थात वो ज्ञान परमात्मा की ओर से हमारे अंदर उतरने लगता है। हम उसके अर्थों का, उसके भावों का जो है उसको हम समझने लगते हैं, उसका भाव हमारे अंदर उतरने लगता है। इसलिए हम जितेंद्रिय बने और मन पर नियंत्रण करने वाले बने। कहा है कि मतयः, यह मननशील मनुष्य उवावसानाः, प्रभु प्राप्ति की प्रबल इच्छा वाले सोमम यंती, सोम नामक प्रभु को प्राप्त करते हैं। प्रभु सोम है, सोम बनकर के ही मनुष्य भी उसे प्राप्त करने वाला होगा। मन यदि नियंत्रण में है, मननशील हम हैं, मनस्वी हैं, सौमनस्य से युक्त है, तो इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण होगा। अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो इंद्रियों पर नहीं होगा। इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो इस ज्ञान का, इस वेदवाणी का हमारे जीवन में आधान नहीं हो सकता है। ज्ञानवान वही व्यक्ति होगा जिसका मन पर नियंत्रण होगा, और मन से फिर इंद्रियों का नियंत्रण, और इंद्रियों से फिर हमारे ज्ञान का जो द्वार उद्घटित होता है, उससे हमारा जीवन कृत्य कृत्य हो जाता है। हम जीवन को बहुत ही सुव्यवस्थित जी पाते हैं, आनंद के साथ जी पाते हैं। कभी भी हम इससे विपरीत आचरण नहीं करते हैं। प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में विघ्न तो पग पग आएंगे, कदम कदम पर विघ्न बाधाएं आती हैं, लेकिन उन विघ्न बाधाओं को, उन विकट संकटों को हम धीरे धीरे पार कर जाते हैं जब हम ईश्वर की प्रार्थना उपासना से युक्त होते हैं। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना, आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उसको भूलें तभी कष्ट आवे, रोग शोक संताप आके सतावे,
उसको भूलें तभी कष्ट आवे, रोग शोक संताप सबको सतावे। इस सकल सृष्टि में बिन दया दृष्टि के ना ठिकाना। इस सकल सृष्टि में बिन दया दृष्टि के ना ठिकाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। हम कभी भी उसको भूले नहीं, कभी भी उसको बिसारे नहीं, और जीवन को उसकी भक्ति के साथ अपने प्रत्येक कर्तव्य को करते जाएं। तो प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में ये जो विघ्न बाधाएं, ये सब अपने आप दूर होती चली जाएंगी। यह पराशर उन विघ्नों को दूर करता हुआ प्रभु की प्राप्ति के मार्ग पर सदा आगे बढ़ता चला जाता है। यह सत्य है, कोई भी विघ्न ऐसी जो नकारात्मकता है, ऐसा जो हमारे जीवन में बाधक है, वह सब अपनी शक्ति से दूर करता जाता है। और अपनी शक्ति से जो दूर ना कर पाए, तो इसका तात्पर्य यह है कि वह जितेंद्रिय नहीं है, शक्तिहीन है, वीरहीन है, वह कभी भी उत्साह से युक्त नहीं होगा। इसलिए इस वेद मंत्र का जो सार है यह है कि प्रभु का जो पथ है, प्रभु का जो मार्ग है, उस मार्ग में हम आगे बढ़ते चले जाएं और कभी भी विघ्न बाधाओं से डरे नहीं, जितेंद्रिय बने। जितेंद्रियता से ही हमारे मनोबल में वृद्धि होती है, हमारे आत्मबल में वृद्धि होती है, हमारे शरीर बल में वृद्धि होती है, बुद्धि बल बढ़ता है, प्रबल जीवन हम जी पाते हैं। तो मैं जितेंद्रिय बनूं, जिससे वेदवाणियों का जो है मैं आश्रय हूँ। वेदवाणी, वो कल्याणी वेदवाणी, उस परमात्मा का ज्ञान मेरे अंदर उतरे और मैं पवित्र से पवित्र बनता जाऊं। मैं प्रभु प्रेरणा को सुनूं, पवित्र बन करके पवित्र प्रभु को प्राप्त करूं। इस जीवन में, इस जगत में शुभ का आधान कर पाऊं। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। तो हमारा जीवन अत्यंत महनीय हो जाएगा जब हम वेदों के ज्ञान से अपने जीवन को जिएंगे। अपना जीवन जब श्रेष्ठ होगा तो हर प्रकार का
हमारा सद्गुण सद्व्यवहार हम दूसरों के लिए भी उसको उपदेश कर सकते हैं और दूसरों को भी वेदों के अनुकूल जीवन जीने का जो है सामर्थ्य दे सकते हैं। इससे निरंतरता पूर्वक हमें जो है देवत्व का भाव हमारे अंदर जागृत होगा। ओम शांति शांति शांति।